हम लोग का एक टॉपिक देखो ऑक्सीडेशन नंबर है, जहाँ से आपको एकदम 100% क्वेश्चन पूछेगा, 100% ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का आ भी रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर हमको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको सिखा देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पार्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर हो जाने के बाद यदि इसी पर बेस्ड है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आईपीए का नाम भी इसी पर बेस्ड है। तो इनको आपको सीख लीजिए, एक क्लास हम देंगे आपको और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, और एक क्लास आपको लेंगे आईपीए का नाम सिखा देंगे, ठीक है ना। ऐसे आ भी रहा होगा बहुत सारे बच्चे को, कुछ छूटा होगा तो बता दें। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक ना। देख लो, बहुत आसान होता है, तुरंत हो जाएगा 1 मिनट के अंदर में। देखो, चार्ज ऑन स्पेसीज, स्पेसीज पर जो चार्ज होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। स्पेसीज पर जो चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एल्युमिनियम पर 3 को चार्ज है, 3 प्लस, एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज है, 3 प्लस, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, ठीक है। आगे देखो SO4 2 माइनस, कितना चार्ज है, SO4 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2, ठीक है। तो जो चार्ज होता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखो, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर कोई भी चार्ज नहीं है, मैग्नीशियम पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। H2SO4 देखो यहाँ पर H2SO4, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, H2SO4 पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो नहीं है चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका 0, मतलब कोई चार्ज नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है ना। कोई भी चार्ज नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। अब आ जाइए, देखो कुछ स्पेसीज है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, समझ आ गया। चार्ज ऑन स्पेसीज, स्पेसीज पर जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। चलिए देखो स्पेसीज है ना, देखो यहाँ था स्पेसीज, ठीक है। स्पेसीज यहाँ पर आपका था हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का +-1 दोनों होता है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का +1 और -1 दोनों होता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर +1 लेते हैं। +1 होता है नॉन मेटल केस में, है ना, और जो है -1 होता है मेटल केस में, लेकिन हम ज्यादातर हाइड्रोजन का यूज हम लोग देखते हैं नॉन मेटल वाला आइटम, इसीलिए +1 से ही आपको काम चल जाएगा, बस इतना याद रखिए, हाइड्रोजन का +1, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका -1, सोडियम, लिथियम, पोटासियम, इसका +1, याद कर लीजिएगा, सोडियम, लिथियम, पोटासियम +1, ठीक है। उसके बाद है आपका, देखो उसके बाद है बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम +2, लिख लेगा, लिख करके याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन और SO4 -2, CN और OH -1, H2O, NH3, EN, CO और एक और होता है PPS3, ट्राइफेनॉल्फॉस्फेट, है ना, ये सब का होता है 0, सबका कितना होता है 0। एक और आप याद करिएगा, ऑक्सीनेटो C2O4, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, इसको एक और नाम से जानते हैं, C2O4 को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है ना। C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेटो, शॉर्ट में इसको लिखते हैं OX, ठीक है ना। एक होता है ग्लाइसिन जिसका 0 होता है, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, किसका कितना होता है ये याद रखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे मान लो आपको सिंपल क्वेश्चन बताते हैं, H2SO4 में बोल देगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है ना। पूछता है क्वेश्चन H2SO4 में, कितना बार पूछा गया, H2SO4 में बोलेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बोलेगा उसको x मानेंगे, सल्फर का बोलेगा सल्फर का x। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी याद करवाए 1 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 2 को हाइड्रोजन है कितना होगा 2, है ना। ऑक्सीजन का होता है -2, याद किया ना, 4 को है तो 4 गुना। अब बराबर किसके बराबर करेंगे, याद रखो बराबर किसके बराबर करेंगे, तो बराबर यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ चार्ज देखना पड़ेगा, कोई चार्ज है ऊपर में, नहीं चार्ज है तो क्या होगा 0, नहीं चार्ज है तो 0। और यहाँ से इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 + x - 8 = 0, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x - 6 = 0, तो मतलब x का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है, x का मान 6 हो जाएगा, ठीक है ना।
मतलब सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 6 होगा। एग्जाम में पूछेगा H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। और देखिए एग्जांपल, जैसे मान लो H3PO4 है, H3PO4 में बोलेगा P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। जिसका बोलेगा उसको X मान लेंगे, जिसका बोलेगा उसको X। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, 2 3 हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 है तो 4 गुना -2, कोई चार्ज नहीं है तो इसको 0। यहाँ सॉल्व करेंगे 3 + x - 8 बराबर 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 5, x का मान 5, ठीक है। ये हो गया। और अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जैसे मान लो है ना, इस तरह का क्वेश्चन है SO4 2-, इसमें S का निकालना है, S का सबका अलग अलग निकलता है, बोलेगा निकालेंगे, जिसका निकालेंगे उसको X प्लस, यहाँ देखो 4 का ऑक्सीजन है, 4 गुना ऑक्सीजन का -2। अच्छा यहाँ किसके बराबर करेंगे, यहाँ देखो यहाँ किसके बराबर करेंगे, यहाँ -2 है ना, तो चार्ज नहीं रहेगा तब 0 के बराबर, यहाँ पे चार्ज -2 है तो -2 के बराबर करेंगे। आगे सॉल्व कर लेना। और क्वेश्चन देखो NH4+ में नाइट्रोजन का मान लीजिए निकालना है, तो नाइट्रोजन का X, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 गुना 1। अब यहाँ पर देखो 0 के बराबर नहीं करना, यहाँ चार्ज +1 है तो 1 के बराबर करके सॉल्व कर देना, चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। ये तो सिंपल है, इससे भी पूछता है, ये सब आता भी होगा बहुत सारे बच्चे का। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला देखिए, K4FeCl का हल 6, ये वाला क्वेश्चन कितना बार में पूछा गया है, क्या बार में पूछा गया, इसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देख लो। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसको X मानेंगे, बोलेगा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बार, आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव वाला दिया है उसमें ढेर सारा क्वेश्चन है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसको X मानेंगे, जिनका निकालना होगा। टाइगो पोटेशियम है 4, एगो पोटेशियम का 1 होता है, 4 को पोटेशियम कितना होगा 4, 4 गुना 1 प्लस X, सोडियम लिथियम पोटेशियम का +1, तो पोटेशियम का एगो पोटेशियम 1, 4 पोटेशियम का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो Cn का -1 होता है, जो Cn है उसका -1, 6 गुना -1, इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 के बराबर, सॉल्व कर देने, 4 + x - 6 बराबर 0, सॉल्व करेगा तो x का मान 2, ठीक है। इसी तरह से किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर बना सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपको कितना बार में पूछा गया बोर्ड में, है ना, NiCO का हल 4, सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है, क्या बार में पूछा है, कैसे बनाएंगे, तो देखो जिसका निकालना, जैसे Na का निकालना, Na का मान लेंगे x, ठीक है, जिसका बोलेगा उसको x। और CO का भी याद करवाए, CO का 0 होता है, CO का 0 उस साइड लिखा दिए, देख लीजिए, CO का 0, तो 4 गुना 0, और कोई भी चार्ज नहीं है, 0 के बराबर कर दिए, x बराबर 0, मतलब ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला जो है बड़ा सा क्वेश्चन Mn, ठीक है, H2O का हल 4, Cl2 और SO4, कितना बड़ा क्वेश्चन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मान लो Mn का निकाला, Mn का, ठीक है, जिसका निकालेंगे उसको X मानेंगे, जिसका निकालेंगे उसको X। H2O का 0 होता है, H2O NH3 En TPS3 सबका 0 होता है, 4 को है तो 4 गुना 0, 4 गुना 0, ठीक है, 4 गुना 0, 4 गुना 0, देखो यहाँ पर 4 गुना 0, H2O का 0, 4 गुना 0, Cl का -1, तो 2 गुना -1। अच्छा SO4 का होता है -2, कोई भी चार्ज नहीं है तो किसके बराबर, 0 के बराबर, सॉल्व करो, यहाँ 0 -2 सॉरी क्या है, Mn का x मानेंगे ना, जिसका निकालना रहेगा उसको x, ठीक है, जिसका निकालना रहेगा उसको x। H2O का कितना होता है 0, 4 गुना 0 प्लस क्लोरीन का -1, 2 गुना -1, ठीक है। उसके बाद देखो SO4 का -2, यहाँ लिख दिए -2, SO4 का लिखा दिया है, ऑक्सीजन SO4 का, कोई भी चार्ज यहाँ नहीं है, किसके बराबर, 0 के बराबर, सॉल्व कर लो, x यहाँ हो गया -2 बराबर 0, इस आ जाएगा, क्या होगा x बराबर 4, मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 4। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, Mn NH3 का हल 4, Mn NH3 का हल 4, Mn
NH3 का होल 4, ठीक है, Mn NH3 का होल 4, ठीक है। उसके बाद देखो H2O का होल 6, H2O का होल 6 और SO4 या मान लो Cl3, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन है आपको क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन देगा ऐसे ही बनाएंगे। Mn का निकालेंगे x, NH3 का 0, 4 गुना 0, H2O का 0, 6 गुना 0 और 3 गुना -1, इसके बराबर 0, सॉल्व कर देंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक और देखो, कोबाल्ट En का होल 3 या 2 प्लस, इसमें जिसका निकालेंगे उसको x, En का 3 गुना 0 बराबर 2, सॉल्व कर दो। यहाँ 2 क्यों दिए, क्योंकि 4 2 है, ठीक है। En का 0 होता 3 गुना 0। और देखो एगो, ठीक है, MnOX का होल 3, ठीक है ना। OX का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, Mn का बोलेगा निकालेंगे x, OX का होता है -2, 3 गुना -2, कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर, सॉल्व कर दो। यहाँ से x का मान आ गया 6, ठीक है। तो आप लोग का जो है, आप लोग का इस तरह से जो है ना, जो कंसेप्चुअल टॉपिक है, कुछ टॉपिक है ना, तो उसका हम थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट वीडियो बना करके आपको डाल देंगे। जिसको नहीं आता है इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। इसी पर सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इसी पर बेस्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, आईपीक नेम है, उसको भी हम जो है बनाकर आपको वीडियो डाल देंगे, ठीक है। शाम में वीडियो अपलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव है।